Hi guys, welcome to this video and this is a channel of O2IS Academy and my name is Kritika Sharma. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू के आउटब्रेक की। अब ये काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसे यहाँ पर इसका आउटब्रेक बताया है। उसके अलावा स्टेट डिज़ास्टर भी इसे केरला ने घोषित किया है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर ये बर्ड फ्लू होता क्या है, पहली चीज। उसके अलावा क्या ये ह्यूमंस में आ सकता है, कब ऐसा फर्स्ट टाइम देखा गया जब इसके हमने केसेस देखे, और फिर फ्यूचर में हमें किन चीज़ों के बारे में सतर्क रहना है और ध्यान देना है कि ये एक पेंडेमिक ना बन जाए, जैसा कि ऑलरेडी चल रहा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, दिस इज द ओनली हैंडल, द इंस्टाग्राम। यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस देयर। उसके अलावा जो हमारे लेक्चर के पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल मिलता है, राइट। तो ये बात है आपकी जनवरी की स्टार्टिंग की। अभी जनवरी की स्टार्टिंग ही है, लेकिन एकदम 1-2 डेट के आसपास एक न्यूज आती है कि करीब 1000 माइग्रेटरी बर्ड्स डाइड इन हिमाचल। अब हिमाचल में कहाँ, तो वो पोंग रिजर्वॉयर, जिसे आप जो आपका ब्यास के ऊपर बना हुआ है, कहाँ पर, कांगड़ा में। यहाँ पर जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आपकी ट्रैवल करती हैं, एज इन द नेम माइग्रेट करती हैं। कौन कौन सी है वो? एक तो आपकी बार हेडेड गूज रहती है, जो कि वहां पे मेन अट्रैक्शन है। उसके अलावा आपको देखने को मिलती है नॉर्दर्न पिनटेल, राइट, एंड यूरेशियन कूट। तो ये आप इनके नाम से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दूर से यहाँ पर ये ट्रैवल करती हैं। एक और जो स्पीशी देखने को मिलती है उसका नाम है रडी शेलडक, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज माइग्रेट करती हैं, उनमें से काफी ज्यादा एक बड़ा अमाउंट देखने को मिला जो यहाँ पर मर गए। लेकिन ये तो 1000 है आपकी। अभी अगर हम नंबर देखें, इट्स 2400 एंड प्लस, इट्स गोइंग ऑन अगेन। ये है बात आपकी करीब फ्राइडे सैटरडे की। उस दिन ये न्यूज आता है, तो उस वक्त जो आपके बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, हमें नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ, लेकिन हम आगे जो सैंपल्स हैं वो लैब्स में भेजेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। अब इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है, ये हम आगे देखने वाले हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर इतने बर्ड्स मर गए। बहुत चीज़ें आगे से आगे कनेक्ट होती जाती हैं, और यहाँ पर और ज़्यादा स्पीशीज़ में भी, सिर्फ पहले ये बार हेडेड गूज में देखने को मिला, उसके बाद ये और स्पीशीज़ में भी हमने देखा कि वहाँ पर फैल रहा है। जो आपकी बार हेडेड गूज है वो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है ना। व्हाट इज दिस एंडेंजर्ड स्पीशी? तो IUCN बहुत ही तरीके से कैटेगराइज करता है अलग अलग स्पीशीज को, यानी कि कौन सी थ्रेटेंड है, नियरली थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड है, या फिर एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट जैसे थोड़े दिन पहले हमें एक लाहौल वैली में सीरो भी देखने को मिला था, ये भी न्यूज में था आपका। सीरो क्या है? अभी एक ये गोट टाइप का एंटेलोप है जो एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसकी एक रेयर साइट देखने को मिली है, सो इट वाज इन न्यूज एज वेल। अब ये जो आपके सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं, ये IUCN डिसाइड करता है इनकी जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर, इनको कितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है या कितने टाइम में ये पाए गए हैं, दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। उस बेस के ऊपर इन्हें एंडेंजर्ड, नियरली थ्रेटन ये सब असाइन किए जाते हैं, राइट। आज की ये न्यूज हमें देखने को यहाँ पर मिली कि जो आपके 1700 बर्ड्स उन्हें मिले थे, उन सब के उन्होंने सैंपल लिए वहां पर और बर्ड फ्लू कंफर्म किया। अभी जो ये बर्ड फ्लू है, ये ऐसा नहीं है कि पहला हिमाचल में देखने को मिल रहा है, राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश ऑलरेडी उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि ये इन्फेक्शन वहाँ की स्पीशीज में, बर्ड्स में देखने को मिल रहा है। केरला में तो बहुत ही ज़्यादा, आपके करीब 2000 पोल्ट्री बर्ड्स जो थे वो यहाँ पर इन्फेक्ट हुए, राइट। उसके अलावा मध्य प्रदेश में हमने देखा कि ये सिर्फ आपके पोल्ट्री बर्ड्स में नहीं है, एनिमल्स में भी है, जैसे कि कुछ स्ट्रे काउज वहां पर मिली जिनमें इसका सैंपल देखा गया। विच इज अ वरीसम प्रोसेस। अब यहाँ पर ये जैसे हमने बात की, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए क्या नए
आपके डिसीजंस लिए हैं, तो दैट इज सेल और परचेज तो बंद ही हो जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक इस बर्ड फ्लू का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए सेल और परचेज यानी कि देयर इज अ चांस कि ये ह्यूमंस में भी आ जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सेल और परचेज को इसके बंद कर दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज दिस बर्ड फ्लू? सो इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। एंड व्हाट इज दिस? सो ये एक टाइप का इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है। अभी जो वायरस है उसमें टाइप्स और सब टाइप्स रहते हैं, फिर आपके इन्फ्लुएंजा में भी टाइप्स एंड सब टाइप्स रहते हैं। उनमें ये देखने को मिलता है, मोस्टली बर्ड्स में पाया जाता है। तो ये आपके कुछ ऐसे बर्ड्स में मिलता है जो उनकी बॉडी में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन उनको हार्म नहीं करता है। तो जब ये वहां से ट्रैवल करके दूसरे बर्ड्स में जाता है तो उनके ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। अगर कम मात्रा में गया है तो छोटी चीजें देखने को मिलती हैं, छोटे माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे लो एग प्रोडक्शन, इस तरीके से। लेकिन ऑब्वियसली इसके जो सिवियर आपका क्वांटिटी है वो देखा जाए तो डेथ इज द ओनली थिंग विच वी कैन सी, कि केरला में 12,000 एंड करीब आपके हिमाचल में अभी 2500 के आसपास इन बर्ड्स को हमने देखा कि वो यहाँ पे मर गए, राइट। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बर्ड फ्लू अभी स्प्रेड कैसे करता है। तो एज वी नो, पहली चीज तो यहाँ पे माइग्रेशन ही आ गई, बर्ड्स बहुत दूर दूर से माइग्रेट करके आ रहे हैं यहाँ पे, तो माइग्रेशन इज द वन की। अदर इज यहाँ पर एक आपके फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है विंसेंट रिकेलियो। सो वो कहते हैं कि द सम बर्ड्स, देयर आर काइंड ऑफ बर्ड्स हु एक्सक्रीट अ लॉट, और वो उड़ते हुए भी ये सब करते हैं जिसकी वजह से उस वायरस को एक एरोसोल मिल जाता है, एक आगे रेप्लिकेट करने के लिए उसको एक मीडियम मिल जाता है। तो यहाँ पर ये भी इसका एक रीज़न है। उसके अलावा जो आपके ये डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो तो है ही। तो ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि एक ही में देखने को मिल रहा है, सिर्फ बर्ड्स में है, पोल्ट्री बर्ड्स में है, वहाँ से ये ट्रैवल करके पिग्स में, हॉर्सेस में, कैट्स, डॉग्स एंड एज आई टोल्ड काउज एंड लायंस, यहाँ तक कि इनमें भी ये यहाँ पर ट्रैवल कर जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये ह्यूमंस में ट्रैवल कर सकता है? सो नो, इट कैन नॉट। फर्स्ट थिंग कि ये डायरेक्टली आपका ह्यूमंस में नहीं आएगा। स्टिल आपको बर्ड्स का सेल और परचेज, एक और जो आपका र्यूमर रहता है दैट इज, अगर आप मीट को कुक करेंगे सो हीट में ये आपका लाइक जो वायरस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन WHO ने कहा है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि हीट करने के बाद या कुक करने के बाद में से बर्ड में से वो वायरस निकल जाएगा। सो इस चीज़ को भी यहाँ पर WHO डिस्कार्ड करता है। उसके अलावा इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम अभी कोविड टाइम्स में हैं, हमें अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, वायरस में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। सो इसी तरीके से जो अभी वाला ये आपका बर्ड फ्लू हमें देखने को मिला, ये है आपका H5N8 स्ट्रेन, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल स्टार्टिंग से शुरू हुआ दैट वाज H5N1। एंड इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर ये ह्यूमंस में डायरेक्टली तो नहीं आएगा लेकिन अगर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आता है तो इसमें से चांसेस आपके जो डेथ के रेट रहते हैं दैट इज 6 आउट ऑफ 10 विल श्योरली डाई। सो यहाँ पर हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या ये पहले ह्यूमंस में आया है या नहीं आया है? सो यस, 1997 में हमने देखा कि हांगकांग में जो लाइव आपकी बर्ड मार्केट है वहां से इसका आउटब्रेक हुआ और ये ह्यूमंस में आया। उस वक्त इट वाज H5N1 स्ट्रेन एंड 6 आउट ऑफ 18 पीपल डाइड ऑफ द डिजीज। उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए थम गया, इसका कहीं पर भी ओवरऑल ग्लोब में कुछ भी देखने को इफेक्ट नहीं मिला। एंड बाद में साउथ ईस्ट एशिया में आफ्टर फ्यू ईयर्स बहुत सारे डेथ हमें देखने को मिले अगेन फ्रॉम दी बर्ड फ्लू। कैट्स एंड लायंस में भी प्रेवलेंट रहता है। एंड एज आई टोल्ड, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, खुद को म्यूटेट करता रहता है, सो H5N2, H5N8 इस तरह के अलग अलग स्ट्रेन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो अभी इतना डर क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली तो ये आएगा नहीं जो आपका स्ट्रेन है, तो इतना डर क्यों? सो देखिए, डर इसलिए है कि ये म्यूटेट कर जाते हैं। एज आई टोल्ड, दी वायरसेस हैं या अदर जो आपके ये बैक्टीरिया हैं, दे म्यूटेट। सो म्यूटेट इज बेसिकली अभी वो सिर्फ
बर्ड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो खुद को इस तरीके से चेंज कर लेंगे दैट दे कैन इवन अफेक्ट द ह्यूमन सेल। इस तरीके से इसी म्यूटेशन से हमें फर्क पड़ता है क्योंकि इनका सेगमेंटेड जीनोम होता है, राइट। अब यहाँ पर ऑलरेडी हम एक पेंडेमिक से उभर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। अगर ये सेम आपका जो फ्लू है ये भी आ जाता है मेन स्ट्रीम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जो आपका हेल्थ केयर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाया सो अगेन इट विल बी अ ग्लोबल पेंडेमिक लाइक द वे इट इज़ गोइंग राइट नाउ। सो इसी की वजह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी एडवाइजरीज जारी करती है आपकी गवर्नमेंट, या बहुत सारे जैसे आपका सेल एंड परचेज है इसको बंद कर दिया गया है। और एक और जो मेजर यहाँ पर देखा जाता है दैट इज कलिंग। नाउ व्हाट इज दिस कलिंग? सो कलिंग इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को या जो भी आपके लिविंग बींग्स हैं उनको साइड में हटाकर उनको अलग कर दिया जाता है लाइक मेन ग्रुप से, और यू किल देम और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। सो इसमें भी क्या, जैसे केरला ने इसे स्टेट डिजास्टर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ दे आर द कलिंग हैज बिगिन, यानी कि वो बर्ड्स को वहाँ से वाइप आउट करेंगे, उनको हटाएंगे जो भी आपके इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं। तो जब हम एथिक्स में आते हैं तो इसको कलिंग को दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो एक पर्सपेक्टिव आपका बोलता है दैट हु आर वी द ह्यूमंस टू डिसाइड कि किसको मरना चाहिए और किसको नहीं, या फिर हम बायोडाइवर्सिटी में बैलेंस ला रहे हैं तो हम कौन होते हैं ये सब सोचने वाले। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ पर ये भी बोलते हैं दैट यू नो अगर ये बाय चांस जैसे आपका बर्ड फ्लू है ये सारे एनिमल्स में या पूरी बायोडाइवर्सिटी में फैल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। सो दे द आर्ग्यूमेंट दे गिव इज कि की पूरी बायोडाइवर्सिटी ही थ्रेटेंड है तो कलिंग जो है वो नेसेसरी हो जाती है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत सारे आपकी चीज़ें हमें देखने को मिली, और इस तरीके से अलग अलग मेजर्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन्हें कंट्रोल करने के लिए लेती रहेगी। एंड दिस इज ऑल व्हाट वी हैव अबाउट द बर्ड फ्लू। सो गाइस दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।